बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट नसीम अख्तर खान और आप देख रहे हैं डेली टॉप न्यूज़। नाजरीन, आज फिर हम एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आप किस एरिया से, किस जगह से आप हमें कमेंट्स कर रहे हैं और वीडियो को जो है ना वॉच कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब जो हैं मौजूद हैं। शादी का एक बंधन बड़ा पकीज़ा बंधन है। जब इसको बंदा इसमें बन जाता है तो फिर आगे फैमिली चलती है, और फैमिली चलती है तो आप एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। इन्होंने अपनी पसंद की शादी की, इनको पसंद की शादी कितनी महंगी पड़ी और ये किस अज़ियत से गुजर रहे हैं, अब इन्हीं से ही सवाल करेंगे और ये हमारे सवालों का जवाब देंगे और होने वाले वाक़यात को एक एक करके हमारे से बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भैया, आपका नाम? मोहम्मद अबसार। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चकवाल का रहे थे। ठीक है। आपका जो शादी का सिलसिला था, वो उसको ज़रा आप पहले बयान कीजिएगा कि शादी का सिलसिला कैसे हुआ और कहाँ पे आपने पसंद की शादी की? जी जी मैडम, ये मैं यूएई की एक रियासत है दुबई में मैं रहता था। और वहाँ पर मेरी मोबाइल की एक शॉप थी जिसपे ये जो मेरी वाइफ हैं कस्टमर एज अ कस्टमर आई थी। तो उनके साथ वो उन्होंने मुझे मोबाइल ठीक करने के लिए दिया, एक मोबाइल सेल किया। तो एक दफ़ा आई, दो दफ़ा आई, फिर इसमें थोड़ा इन्होंने मुझे एक दफ़ा परेशान थी, इनसे मैंने वजह पूछी तो इन्होंने मुझे अपना कोई मसला बताया और वो मसले में मैंने इनकी हेल्प की। और इस तरह करने में मैं इनको थोड़ा अच्छा लग गया, इस तरह हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, दोस्ती हो गई। और 2 महीने के बाद जो है मैंने इनको जो है वो शादी के लिए प्रपोज़ किया और उन्होंने बोला, शादी के लिए इन्होंने हाँ कर दी। तो उसके बाद जो है इसके जो भाई से जब इन्होंने बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर इन्होंने जाके अदालत में केस किया शादी करने के लिए मेरे साथ। जी। तो भाई वहाँ पर आए और उस दिन जमेरात का दिन था, उन्होंने जज के सामने बोला कि ठीक है हम शादी कर देंगे, लेकिन आज तो टाइम ख़त्म हो गया जी। है। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि हम संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन आपकी शादी कर देंगे। जी। वो अपनी सिस्टर को साथ ले गए। घर में जाकर वो सारा बदल गए और उन्होंने अपनी जो सिस्टर है उसको अपनी जो वालदा है उसके हवाले कर दिया शारजा में। सही। तो शारजा में जाने के बाद जिसकी जो वालदा है उसके साथ फिर इसने बात की मेरे साथ शादी करने के लिए, उन्होंने जी। भी इनकार कर दिया। मैं बोला सही। पासपोर्ट कहाँ का है, अगर जी। पाकिस्तानी है तो नहीं, जी। अगर पासपोर्ट जो है वो दुबई का है तो फिर शादी कर लेंगे। सही। तो उन्होंने भी इनकारी की। फिर इन्होंने जाके शारजा अदालत में केस किया। जी। तो उस अदालत में असल में मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई लड़का या लड़की इस तरह कुछ करें तो उनके खिलाफ सिर्फ जो है ना हमारे फैमिली के लोग इनके खिलाफ होते हैं, इदारे खिलाफ नहीं होते। जी। तो उधर मसला ये है कि अगर कोई ऐसा काम करे, गुलाम मैरिज हो, किसी खैर अगर उधर की अमाराती लड़की किसी पाकिस्तानी या किसी के साथ शादी करने की कोशिश करे तो उसके इदारे भी खिलाफ हो जाते हैं। तो सही। उन्होंने जो है भरपूर वो हमारे खिलाफ है। तो जो जज साहब जिनके साथ केस था वो भी डिले कर रहे थे। सही। तो इतने में इनके भाई को मौका मिला, उन्होंने हमारे ऊपर केस किया और हम जी। दोनों को जेल में बंद कर दिया और मुझे वहाँ 20-25 दिन रख के जी। पाकिस्तान वापस भेज दिया। जी। जी। उसके बाद तकरीबन ये मैं पाकिस्तान में आ गया, ये वहाँ रह गई। जी। हमारा दोबारा आपस में रब्ता बहाल हुआ और ये वहाँ से मान गई, फिर बैंकॉक गई। मैं जी। पाकिस्तान से बैंकॉक गया, थाईलैंड, वहाँ जाके हमने शादी की। जी। शादी करने के बाद हम लोग पाकिस्तान वापस आ गए। सही। जी। यानी कि आप शादी करके पाकिस्तान वापस आए सेटल होने के लिए या थोड़ी देर अपने अजीजों कारब से मिलने के लिए? मतलब है कि हम लोग बस यहाँ पाकिस्तान में आ गए थे क्योंकि वहाँ पर हमने जाना है, जल्दी इतना वापस जाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मैं तो जा ही नहीं सकता था। ठीक क्योंकि है। जब मैं वापस आया था तो मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, मैं वापस नहीं जा यानी कि सकता। आपको डिपोर्ट करके शादी करने के जुर्म में डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया जी जी गया। जी, जो हम शादी ठीक है। करने के जुर्म में वहाँ से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया। सही। अच्छा, शादी के कितनी देर के बाद आपके जो फैमिली शुरू हुई, यानी कि आपके बच्चे पैदा हुए और आपके कितने बच्चे हैं? जी, ये शादी के बाद तकरीबन मेरे 4 बेटे जो हैं वो पैदा हुए, 4 बेटे। ठीक है। आप उनकी पिक्चर हमारे साथ शेयर करें जी जी, ये मेरे कैमरा के बच्चे, सामने। ये बच्चे हैं मेरे, 4 बच्चे हैं मेरे। इनकी एज क्या है? इनकी एज जो है, जो बड़ा बेटा है वो 8 साल का है और उससे छोटे जो हैं वो कोई 6 साल का है, कोई 5 साल का है, 4 साल का है। ठीक है। आपने उनको पाकिस्तान के स्कूलों में दाखिल करवाया? जी जी, नहीं, उस टाइम जिस टाइम वो गए हैं उस टाइम वो जो बड़ा 5 साल का था तो होने वाला था, स्कूल में दाखिल कराना था, नहीं कराया था। अच्छा, जब आप शादी करके लेके आए तो आपके घर वालों का रद्द अमल क्या था? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में या कहीं भी जो शादी के बाद जो होता है लड़के के पेरेंट्स एक रिएक्ट करते हैं, क्या आपकी फैमिली ने कोई रिएक्ट किया? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली ने कोई बिल्कुल सपोर्ट किया, मेरी वालदा ने, वालिद ने बिल्कुल मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कोई ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा, आपको डिपोर्ट करने के बाद आपकी फैमिली को कैसे पाकिस्तान से बाहर भेजा गया और उसके लिए आपने किस-किस को अप्रोच किया अब तक? जो भेजने के लिए वो मेरी वाइफ का पासपोर्ट 2017 में एक्सपायर हो गया था। ठीक है। उनका वीज़ा
आगे रिन्यू नहीं हो रहा था। तो सही। हम लोग यहाँ बैसी में गए, जिनकी बैसी है यूएई की, उसमें इनके एम्बेसडर हैं हमद उबैद इब्राहिम सालेम अल ज़हाबी। उनके जी। पास हम बहुत दफ़ा गए कि इनका पासपोर्ट रिन्यू कर दें, लेकिन जी। उन्होंने पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं किया। जी। तो इसी वजह से फिर यानी कि उनका एक प्लान था, उनका ये जहन था कि मैं इसको वापस लेकर जाऊंगा, जो मेरी वाइफ हैं। जी। उन्होंने मेरे साथ जिद लगाई, क्योंकि एक दफ़ा उनके साथ मेरी फ़ोन पे थोड़ी तल्ख कलामी हो गई थी। सही। उन्होंने मेरे साथ ये जिद लगाई कि मैं अपनी बीवी को वापस लेकर जाऊंगा। सही। तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसे माहौल पैदा किया कि हमें मजबूर होना पड़ा। 1 साल गुजर गया, उनको मैंने नहीं भेजा, 2 साल गुजर गया, वो नहीं गई। जी। 2019 में फिर हम जब मजबूर हो गए, उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं लग रहा था, बस वो रिन्यू नहीं किया। जी। फिर हमने मजबूरन जो है मेरी वाइफ को उन्होंने बस मजबूर करके ऐसे हालात पैदा किए कि इनको वहाँ ले गए यूएई में। ठीक है। तो मैं तो नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा ब्लैक लिस्ट लगा हुआ था, और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे वहाँ चले गए। सही। अच्छा, अब बच्चे को गए कितनी देर हो गई और अब पाकिस्तान ना आने का या वीजा वीजा एक्सटेंड होने के लिए आपने कहाँ कहाँ अप्रोच किया है? जी जी, मैंने जो है वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ये जो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन राइट्स है, वहाँ पर भी अपनी दरख्वास्त जमा कराई है। जी। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वहाँ पे भी जमा कराई है। जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में भी अपनी जो है दरख्वास्त जमा कराई है। जी। और ईवान सदर में भी मैंने अपनी जो है वो दरख्वास्त जो है वो जमा कराई है। जी। लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से कोई मुझे इसका हल नहीं मिला, किसी ने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं। अच्छा, आप पाकिस्तान में पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं उसकी तो हम बात करते हैं बाद में। आपकी जो वाइफ है और आपके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, क्या उन्होंने उधर की उधर बैठे ही पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता किया कि मुझे अपना वीजा एक्सटेंड करके दोबारा अपने घर जाना है? मेरे जो बच्चे, आपकी जो बीवी है उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी को नहीं, अप्रोच वो किया कि मैं पाकिस्तानी पाकिस्तान जाना चाहती हूँ? पाकिस्तानी एम्बेसी को अप्रोच नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो जो उनकी नेशनलिटी यूएई की। जहाँ भी वो रहती हैं, जहाँ जिस भी इलाके में बंदा रहता है, जिस भी कंट्री में रहता है, वहाँ हर जगह पे एक पाकिस्तानी एम्बेसी होती है। जी जी। आपने उन्होंने वहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी एम्बेसी को अप्रोच किया? नहीं, पाकिस्तानी एम्बेसी को अप्रोच नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो यूएई की नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। वो पाकिस्तानी एम्बेसी को सिर्फ हम पाकिस्तानी लोग अप्रोच कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल है। जो यूएई के नेशनल जो लोग हैं या कोई दूसरे फॉरेनर लोग हैं, वो पाकिस्तानी एम्बेसी में कुछ भी उनको पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिल सकती। ठीक है। चूंकि वो अपनी कंट्री की नेशनल हैं, जैसे हम अपने पाकिस्तानी के नेशनल हैं, तो क्या उनकी एम्बेसी ने उनको अपने ससुराल जाने के लिए या अपने घर जाने के लिए अप्रोच नहीं किया कि उन्होंने उनकी कोई सपोर्ट नहीं की? जो यहाँ पे उनकी एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने ही तो सब, मतलब कि जो एम्बेसडर साहब, उन्होंने ही उन्हीं को भेजा है। और वहाँ पर जाके मेरे बच्चों के ऊपर जो है वो उनका नाम ईसीएल में डाल दिया। 1 साल मेरे बच्चों को जो है एक इदारे में बंद रखा, जब मेरी वाइफ और उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा था। वो इदारा ईवा, नाम है ईवा शेल्टर। जी। उस इदारे ने मेरे बच्चों को 1 साल जो है वो वहाँ पर बंद रखा। 1 साल के बाद जब वो बाहर निकले, मेरी वाइफ का पासपोर्ट की कापी उसने चेक किया, तो उसको पता चला मेरे बच्चों पर और मुझ पर मेरा नाम ईसीएल में डाला हुआ है। मैं बाहर नहीं जा सकती दुनिया के किसी में। आज 4 साल गुजर गए हैं, मेरे बच्चों का नाम ईसीएल से नहीं निकाला गया। और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे। किसी की उम्र उस टाइम जब गए थे, वो किसी की उम्र 2 साल थी, कोई 3 साल थी, कोई 4 साल का था। और ये छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इनका जुर्म भी कोई नहीं है कि इन्होंने कोई जुर्म किया, इनका नंबर नाम ईसीएल में डाला है। आपने पाकिस्तान में रहते हुए हम अपने जो हैं एजेंसियों से रब्ता किया, अपनी पाक आर्मी से रब्ता किया, क्योंकि इस तरह के मिसाइल में वो हमेशा हमतन स्टेप फर्स्ट पे होते हैं। तो क्या आपने अपनी आर्मी और अपनी एजेंसियों से रब्ता किया अपने इलाके में? नहीं, वो जो आर्मी है उसके साथ तो रब्ता मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इदारे बने हुए हैं, इदारा ह्यूमन राइट्स जो हमारा है, वजारत ह्यूमन राइट्स हो गया, फॉरेन ऑफिस हो गया, ये इनका काम है। पाकिस्तान से बाहर जो है उनका उनको ये लोग डील करते हैं, उनका काम है। क्योंकि फौज का काम तो ये, मैं उनके पास जाने का फ़ायदा ही नहीं, उनका काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने कोई इसके अलावा अपने सोशल मीडिया से आने से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको क्या रिजल्ट मिला? जी, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आप देखें, ये 19 सितंबर 2023 की 3 बजे की मेरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मैंने बुक की थी। फिर उन्होंने पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुक कर ली, फिर बाद में मुझे रात को कॉल की कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दीजिए। हालांकि ठीक है। हर पाकिस्तानी का हक है, कोई भी इंसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, लेकिन ऊपर से दबाव आया एम्बेसडर साहब से, यूएई एम्बेसी के जो सफ़ीर हैं, उन्होंने कुछ भी दबाव डाल के जिस तरह भी करके मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी। अब आप पाकिस्तानी हुकूमत से क्या चाहते हैं? जो पाकिस्तानी हुकूमत से पाकिस्तानी अवाम के सामने मैं अपील करूँगा कि मैं जो है मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि मेरे बच्चे जो हैं, मैं एक बाप है, पाकिस्तानी बाप हूँ,
ये अपने बच्चों के साथ मैं मिल सकूं और एक बच्चे जो हैं वो अपने बाप के साथ मिल सकें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ जो है दुबई के हुक्मरानों तक पहुँचे और जी मुझे मेरा इंसाफ मिल सके। नासरीन, यहाँ एक चीज़ मैं बताती चलूँ, आप जब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते, हमारी आवाज़ जो है अवाम बाला तक पहुँच नहीं पाती, हुक्काम बाला तक पहुँच नहीं पाती। तो जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचा सकेंगे। अगर आप में से कोई भी इस तरह की किसी भी पुलिस गर्दी या किसी भी इदारे की गर्दी में मुलव्वस है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है और हम उसकी आवाज़ पहुँचाएँगे हकाम बाला तक, और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी हम उसको पहुँचाएँगे। और हम उस हर बंदे को सपोर्ट करते हैं जिसकी एक आम जो है मीडिया आवाज़ नहीं पहुँचाता। हम उस हर बंदे की आवाज़ है जिसकी आवाज़ हकाम बाला तक नहीं पहुँच सकती। इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।